नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ये है इंदौर बस स्टेशन, जहाँ पर अभी हम आए हैं ओमकारेश्वर से। अब हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। इंदौर बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही है। आप पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन है वेरावल जंक्शन के लिए, जो हमें पहुंचाएगी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक। हर हर महादेव। आपको बता दूं कि केवल हफ्ते में एक बार ही इंदौर से वेरावल जंक्शन के लिए ट्रेन चलती है। केवल ट्यूसडे को ही इंदौर से वेरावल जंक्शन के लिए ट्रेन जाती है। इंदौर जंक्शन में भी प्लेटफॉर्म की अजब कहानी थी। मुझे लगा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाने के लिए हमें सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ेगा, बट मुझे यहाँ पता चला प्लेटफॉर्म 1 के पीछे ही प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 है। यहाँ पर आपको 300 से 400 मीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद आप पहुँच जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 में, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगे ही बना है। जो आप ये देख रहे हैं पतला और सकरा रास्ता, ये हमें ले जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 की तरफ। और हम पहुंच गए अपने प्लेटफॉर्म, जहां से हमें ट्रेन में बैठना था वेरावल महामना एक्सप्रेस पर। ये ट्रेन काफ़ी लंबी है। रात का सफ़र ट्रेन में पता ही नहीं चला कि कब सुबह हम गुजरात पहुंच चुके थे। अभी हम पहुंचे थे मणिनगर। और अब आगे आने वाला स्टेशन था अहमदाबाद। ये है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जहां हम अभी अभी पहुंचे हैं। मेरे बगल में एक गुजराती फैमिली बैठी थी। वो पूरी गुजराती भाषा में ही बात कर रहे थे। मुझे तो समझ में ही नहीं आया वो क्या बोल रहे थे। और ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये थी साबरमती नदी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। एक टाइम पर ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। जब आप अहमदाबाद से आगे आएंगे तो आपको रास्ते में कई सारी पवन चक्कियाँ दिखाई देंगी। और जो आप अभी पहाड़ी देख रहे हैं, ये है जूनागढ़ के गिरनार हिल्स। यह पवित्र पर्वत, जिसे रेवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चारों तरफ हिंदू और जैन मंदिर हैं। यहाँ पर दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं, जिसे 10,000 पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। और आगे सफ़र में बढ़ने पर आपको चारों तरफ नारियल के पेड़ दिखाई देने लग जाएंगे। कई जगह नारियल के पेड़ की खेती भी इस जगह पर होती है। और इसका मतलब ये भी है कि हम पहुंचने वाले हैं समुद्री एरिया की तरफ, यानी कि वेरावल जंक्शन की तरफ, जहां से हम बढ़ेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर।
और हम पहुंच गए वेरावल जंक्शन। वेरावल जंक्शन में पहुंचते ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखी। यहाँ पर कई सारे तीर्थयात्री ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हेतु आए हुए थे। बाहर से रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाने के लिए सामने से ही ऑटो मिल जाएंगे। या तो आप ऑटो बुक करके जा सकते हैं, या तो आप सवारी वाले ऑटो में भी बैठकर जा सकते हैं। सवारी वाला ऑटो आपसे 50 रुपये लेगा पर पर्सन। जब हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए आगे बढ़ने लगे तो आधे रास्ते से ही हमें मोटर बोट दिखाई देनी शुरू हो गई। यहाँ पर मोटर बोटों का इतना लंबा झुंड और तांता लगा हुआ था। तो अब ऑटो वाले ने बताया कि यहाँ पर लोगों का मेन आय का स्रोत है मछली पकड़ना। यहाँ से देश विदेश में भी मछली एक्सपोर्ट की जाती हैं। एक बार है मुझे जॉनी डेप की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन याद आ गई। आगे ऑटो वाले ने बताया साल में 4 महीने बोट बंद कर दी जाती हैं। मतलब 4 महीने के लिए फिशिंग नहीं करते हैं मछुआरे। और वो मछुआरे अपनी बोट्स को इस तरह से पंक्तिबद्ध तरीके से लगा देते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि उनका बोट में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसका रिपेयरिंग सब कुछ इन 4 महीनों के भीतर ही ये कर लेते हैं। ये है वो रास्ता जो आपको ले जाएगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। यहाँ पर इस जगह को देखना भी अपना एक अलग ही अनुभव है। जगह बिल्कुल नहीं थी, लोग बिल्कुल नए थे, और एकदम से इतनी ज़्यादा मोटर बोट्स देखना और पता करना कि यहाँ पर लोगों का मेन व्यवसाय है मछली पालन। यहाँ से देश विदेश में भी मछलियाँ जाती हैं। और ये है वो मेन द्वार जहाँ से आप समझ जाएंगे कि आप जा रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। आगे ऑटो वाले ने बताया अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो सामने ही लगेज हाउस बना हुआ है। मंदिर के सामने गेट के एकदम रास्ता जा रहा होगा, वहाँ से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेज काउंटर मिल जाएगा। आप वहाँ पर अपना बैग जमा करा सकते हैं। और आखिरकार हम पहुंच गए सोमनाथ मंदिर के सामने, जहां पर पहुंचते ही सबसे पहले नारियल पानी लिया, जिससे शरीर में थोड़ी एनर्जी आई। यहां पर भी नारियल के रेट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। जो हमारे शहर में रेट था 50 रुपये, वही यहाँ पर भी था। वो जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हुए पर्सन, इनका नाम है वीर हमीर जी गोहिल। यह सोमनाथ मंदिर के वीर रक्षक कहे जाते हैं। कहा जाता है कि वह बहुत युवा थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। प्रतिष्ठित सोमनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर आज भी हमीर जी गोहिल का स्मारक शिला लगी हुई है। उसके बाद मैंने गूगल में देखा था, सोमनाथ पहुंचने पर लोग सबसे पहले नहाते हैं त्रिवेणी घाट। तो सबसे पहले अब मैंने सोचा चलो अभी सब लंबा सफ़र करके आया हूँ, सबसे पहले चाहता हूँ त्रिवेणी घाट। यहाँ पर लोगों से पूछा त्रिवेणी घाट कितना दूर है, तो उन्होंने बताया 800 से 900 मीटर है। या तो आप सवारी वाले ऑटो लेकर जा सकते हैं, या तो आप बुक करके भी जा सकते हैं। बट सवारी वाला ऑटो मिला नहीं तो बुक करके ही जाना पड़ा, जिसने 50 रुपये ले लिए। त्रिवेणी घाट जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा श्री राम मंदिर, यहाँ पर भी चलेंगे, बट पहले त्रिवेणी घाट।
ये है त्रिवेणी घाट का मुख्य द्वार, जहाँ से आप जाएंगे अंदर की ओर। यहाँ पर त्रिवेणी संगम में हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम है, जहाँ वे पश्चिमी तट पर अरब सागर से मिलती हैं। जब हम अंदर पहुंचे तो सामने त्रिवेणी घाट का नज़ारा काफ़ी ही खूबसूरत था, बट पानी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। कहते हैं यहाँ का पानी भी खारा ही है। मुझे पहले पता नहीं था, इसलिए मुझे नहीं लगा कि मुझे यहाँ नहाना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई नहीं नहा रहा था, इसलिए मैंने त्रिवेणी घाट के पास में ही होटल में पैसे देकर नहा लिया और उसके बाद मैं गया आगे मंदिर की ओर। त्रिवेणी घाट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब त्रिवेणी घाट में आप अंदर ही अंदर आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको एक बहुत ही खूबसूरत पेंट किया हुआ मंदिर दिखेगा। त्रिवेणी संगम के बाद अब हम चल दिए श्री कामनाथ महादेव मंदिर। यह सोमनाथ शहर में त्रिवेणी संगम घाट के पास ही एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। पंच पांडव गुफा के सामने स्थित यह सोमनाथ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और सोमनाथ पैकेज में शामिल किए जाने वाले स्थानों में से एक है। यह गुजरात का एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक आकर्षण है। सोमनाथ में पहले से ही भगवान शिव एंड भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं और अब सोमनाथ ट्रस्ट के प्रयासों से भगवान श्री राम का मंदिर भी त्रिवेणी संगम के पास भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को श्री राम के धनुष रूप में आकार दिया गया है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ तट, त्रिवेणी संगम, सूर्य मंदिर, श्री राम मंदिर की बालकनी से देखा जा सकता है। मंदिर के भूतल पर 250 प्लस कुर्सियों के सभागार, कीर्तन एवं हॉल थिएटर भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियाँ विराजमान हैं। और अब जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ये जाता है हरिहर वन की ओर। ये है कार पार्किंग का गेट। और इसके बाद हम चल दिए वीर हामिर सिंह गोहिल जी के स्टैच्यू के सामने बने हुए मंदिर पर। यहाँ का भी आर्किटेक्चर काफ़ी शानदार था।
और फिर हम मंदिर में दर्शन करने के पश्चात चल दिए सोमनाथ बीच की ओर। मंदिर के जस्ट बगल से ही आपको सोमनाथ बीच के लिए जाता हुआ रास्ता दिख जाएगा। यहाँ पर पर्सन एंट्री के लिए 5 रुपये देना पड़ता है। और ये था टिकट काउंटर, जहाँ पर 18 साल से कम लोगों के लिए टिकट नहीं था। बीच में पहुंचने के लिए आपको 100 से 150 मीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे बीच पर। बीच पर हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बीच में बनी हुई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। समुद्र के किनारे बीच पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैं तो शॉक्ड हो गया। यहाँ पर इंडियंस लोगों के अलावा अफ्रीकन लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कहीं और नहीं देखी। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। जब मैं एकदम से समुद्र की लहरों के पास पहुंचा, जो पहला रिएक्शन था वो था वाह, अचंभित। कितना ही कमाल का लग रहा था यहाँ पर खड़े होकर। बट ध्यान नहीं दिया, समुद्र की लहरें काफ़ी ऊंची थी, इसने आधा पैंट मेरा भिगा दिया था और घुटने तक पैंट में रेत चिपक गई। कुछ टाइम बाद यही रेत चिपचिपी हो जाती, क्योंकि खारा पानी है समुद्र का। मुझे अभी आगे सोमनाथ मंदिर के लिए भी जाना था, इसलिए मैं नहीं चाहता था मैं यहाँ पर खड़ा होकर ज़्यादा भीगूं। मैंने द्वारका में समुद्र देखा, मुंबई में देखा, रामेश्वरम में देखा, बट जो लहरें यहाँ पर ऊंची थीं और तेज़ थीं, कहीं और पर नहीं दिखी। यहाँ पर लहरों का बहाव बहुत तेज़ था और ख़तरनाक भी लग रहा था समुद्र देखने से। यहाँ पर अगर आप समुद्र में नहाते हैं तो दूसरी दिक्कत ये है कि आपको अपने रूम में जाकर दोबारा फिर से नहाना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र का पानी खारा है। और अगर आप ऐसे ही बाहर घूमने लगेंगे समुद्र में नहाने के बाद, तो आपके शरीर में खुजली होने लगेगी। इसलिए समुद्र में तभी नहाना उचित है अगर आपका होटल पास में है और आप वहाँ जाकर नहा सकें। सोमनाथ समुद्र के बीच में आकर मज़ा आ गया। और अब धीरे धीरे शाम से रात होने को जा रही थी। बीच में मैंने कम से कम 1 घंटा गुजारा। उसके बाद मुझे निकलना था सोमनाथ मंदिर में महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए।
सोलो ट्रैवल में यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपके पास ना कोई दूसरा पर्सन होता है जो आपका फ़ोटो खींच सके या वीडियो बना सके। क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड था तो उसी में मोबाइल लगाकर मैंने अपने खुद के वीडियो बनाए, फ़ोटो खींची। क्योंकि आप बार बार लोगों से नहीं कह सकते ब्रो फ़ोटो खींच दो मेरी। समुद्र के किनारे खड़ा होना काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। इस बीच पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। शायद इसी वजह से समुद्र की लहरें भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सोमनाथ मंदिर की कहानी इतिहास के विभिन्न युगों में बनती रही है। इसके निर्माण का विवादित इतिहास है। मान्यता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और इसे सोमेश्वर नाम से जाना जाता था। धार्मिक कथाओं के अनुसार चंद्रभागा राज्य के राजा भीमदेव ने इसे पुनः बनवाया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमण का शिकार होना पड़ा था। 11वीं सदी में गजनी नाम के अफ़गानी सैन्याधीश इमादुद्दीन ने इसे तबाह कर दिया था और इस मंदिर में लूटपाट और तबाह कर दिया था। 12वीं सदी में गुजरात के राजा भीमदेव II ने इसे पुनः बनवाया था और इसे शिवलिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया गया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण तकनीकी वैशिष्ट्यपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण इतने भारी और विस्तृत पत्थरों से किया गया है कि यह अद्भुत और सुरक्षित है। इसके अंदर रहस्यमयी गुफाएं और चंदन वृक्षों के जंगल भी हैं। तो अब हम चल रहे हैं सोमनाथ मंदिर की ओर, जहां पर मोबाइल अलाउड नहीं है लेकर जाना। तो हम मोबाइल जमा कर देंगे और अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। सोमनाथ मंदिर का इतिहास विभिन्न युगों में समृद्ध है। इसका निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक रहस्यमय स्थल है। सोमनाथ मंदिर में निहित गुफाएं भी हैं जो इसे और रहस्यमय बनाती हैं। इन गुप्त गुफाओं का इस्तेमाल पूर्व काल में तपस्वियों और सन्यासियों द्वारा किया जाता था। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब ने नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस मंदिर पर 17 बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, मंदिर को तबाह करने का प्रयास किया। उसके बाद भी यह मंदिर अडिग खड़ा है। हर हर महादेव। मंदिर में दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी अंदर। उसके बाद मैं आधे घंटे वहीं अंदर रुका रहा क्योंकि वहाँ से समुद्र का नज़ारा काफ़ी शानदार था। अब चूँकि मोबाइल नहीं था इसलिए मैंने वहाँ की रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया। अंदर आपको 5 फोटोग्राफर खड़े मिल जाएंगे जो पर पर्सन फ़ोटो खींचने के लिए पैसे चार्ज करते हैं। जब आप रात में मंदिर से बाहर आएंगे तो यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आपको तरह तरह की दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप प्रसाद, मालाएँ, कपड़े, खिलौने सब कुछ खरीद सकते हैं। अंदर मंदिर में लेज़र लाइट शो भी होता है जिसका चार्ज पड़ता है अगर आप देखना चाहते हैं तो। फिर मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम आ गए इस जगह पर जहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा लोगों को भोजन दिया जाता है। यह निःशुल्क है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रह पाता। सबके लिए भोजन है जो कि निःशुल्क है और काफ़ी अच्छा है। और अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका था क्योंकि अब मुझे रात की ट्रेन पकड़ कर निकलना था द्वारका के लिए। जय श्री कृष्ण। रात के वक्त सोमनाथ कुछ इस तरह से दिखाई देता है जहाँ रास्ते पर आपको कई सारी गाय बैठी हुई दिख जाएंगी।